हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर अकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की 258 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mha.gov.in। दूसरा जो इनका पोर्टल है वो है आपका एनसीएस पोर्टल, जो www.ncs.gov.in, जहां पर जाकर के आप जो अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी आईबी रहेगी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रहेगी, जो कि आपका अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आता है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपका असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ग्रेड सेकंड की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 258 यानी कि 258 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए जो है आप जो है ऑल ओवर इंडिया से यानी कि पूरी इंडिया से कहीं भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की, यानी कि रजिस्ट्रेशन का जो है जो स्टार्ट डेट है वो 25 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 16 नवंबर 2025। तो 25 अक्टूबर 2025 से लेकर के 16 नवंबर 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम डेट की। तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटन एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेसिस पे आपका होगा। मेरिट किस बेसिस पे बनेगी वो आगे हम आपको पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 200 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग में रिलेवेंट फील्ड में, तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, यानी कि आपने बीटेक या बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या एमटेक या एमई यानी कि एमटेक यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमई यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग आपने जो है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से कर रखा हो रिलेवेंट फील्ड में। रिलेवेंट फील्ड यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखा हो अपनी इंजीनियरिंग डिग्री, प्लस आपने जो है गेट 2023 या 2024 या 2025 में आप अपियर्ड हुए हो, वहां का स्कोर कार्ड आपके पास होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि जितने भी एप्लीकेंट होंगे जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है उन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? जो आपका गेट स्कोर का कार्ड है, यानी कि गेट का जो आपका स्कोर है उस बेस्ड पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट में क्या होगा आपका, जो आपकी ब्रांच है इंजीनियरिंग की, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर में आपका जो है इससे रिलेटेड आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट जो क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी इंटरव्यू की, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, फोर्थ स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, जो आपके रिटर्न स्किल टेस्ट है, प्लस जो आपके इंटरव्यू है, प्लस जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है, उस बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट सब चीजों को कंसिडर करते हुए तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में रहेगी, यानी कि लेवल 7 की आपकी पैकेज रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको जो है सारी अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपकी जो है जो वैकेंसीज है 258, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो इसमें जनरल वालों के लिए 114, ओबीसी वालों के लिए 68 और एससी वालों के लिए 37, एसटी वालों के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 21 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी टोटल 258 वैकेंसीज फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपको जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, यानी कि जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें जो सबसे पहले आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो है आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री है, यानी कि जो आपकी हायर डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री, चाहे वो बीटेक है, चाहे बी है, चाहे एमटेक है, चाहे एमई है, चाहे वो अपने सेमेस्टर वाइज के है, चाहे ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो है आपका जो स्कैन कॉपी करा लेंगे आप, उसके बाद जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट जो है में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए या कंसर्न डिपार्टमेंट से। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसके पास जो है उसके लिए आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो इनके ऑफिशियल पोर्टल्स हैं, जिसमें से एक है www.mha.gov.in, इन पर जाकर के या जो एनसीएस का पोर्टल है उस पर जाकर के जो आपको इनके जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। यानी कि आपको ने अगर इनके पोर्टल पर अपने आप को जो है रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो है बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से इनके पोर्टल पर जो है अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा डिटेल्स एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री है, सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो आपका नेक्स्ट जो स्टेज रहेगी वो रहेगी आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको जो है
अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑनलाइन अपना जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ग्रेड सैंक्शन रिक्रूटमेंट 2025 के फुल नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूँ, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 25 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 16 नवंबर 2025। तो 16 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।